Hello everyone, welcome to another exciting lecture of law with me, CA प्रीति अग्रवाल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड वारंटीज जो आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। स्टूडेंट्स, ये जो आप बुक देख रहे हो ये एक्चुअली मेरी समरी चार्ट बुक है जहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखे, एकदम समरी फॉर्म में लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी की हुई है। तो ये पार्ट है हमारे चार्ट बुक रिवीजन कम राइटिंग प्रैक्टिस बैच का, जहाँ पर हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं और उसके बाद लर्न करके राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो एनरोल इन माई रिविजन बैच प्लीज विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इसका फायदा ये होगा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, उसको लर्न करके राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वी विल डिस्कस द रेलिवेंट क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं आपको, तो ये आप अटेम्प्ट करोगे और मुझे पीडीएफ भेजोगे फॉर चेकिंग। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास कोई चेक करके देने वाला नहीं होता, कोई ये बताने वाला नहीं होता कि उनकी मिस्टेक्स कहाँ पर हुई है। तो सबसे पहले तो लिख के उस चीज को लर्न करेंगे। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं आपको जो आप अटेम्प्ट करोगे और मुझे पीडीएफ सेंड करोगे फॉर चेकिंग। देन आई विल कम अप विद द फीडबैक, जहाँ पर आपकी क्या मिस्टेक्स है, इम्प्रूवमेंट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इतना करने के बाद आप देखना आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है, आज ही एनरोल कर लो इन दिस बैच। विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com। हमारा जो ये एक छोटा सा सेशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना बहुत डाउट आता है कि मैम ये कंडीशन क्या होती है, वारंटीज क्या होती है। जब तक आपको ये नहीं समझेगा पूरा चैप्टर समझेगा ही नहीं, क्योंकि आगे जाके यही करना है। व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस, व्हाट आर द इम्प्लाइड वारंटीज। पहले तो कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलो देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स कंडीशन एंड वारंटीज। लेकिन इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से आप देखना आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी। अब डिस्क्लेमर बिफोर आई डिस्कस द एग्जाम्पल। डिस्क्लेमर ये है कि जो भी मैं बोलने वाली हूँ इट इज बेस्ड प्योरली ऑन आवर इमेजिनेशन। कोई भी पार्ट सच नहीं होने वाला। तो आंख बंद करो और मैं जो बोल रही हूँ वो सुनते जाओ एंड जस्ट इमेजिन। ओके, अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हो वो आपने एग्जाम दे दिया और आप अपने डैड के पास गए, बोला डैड इस बार मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने मेरी लाइफ में इतनी कभी पढ़ाई नहीं की होगी, एक ब्रेक लेते हैं ना। डैड भी मान गए। आपने बोला डैड एक काम करते हैं, एक माउंटेनियस रीजन पे चलते हैं, जरा दिमाग ठंडा करेंगे, स्नो में खेलेंगे और फिर आएंगे और अगले लेवल की तैयारी करेंगे। डैड बोलते ठीक है यार बेटा, जैसे तुझे को जिधर जाना चलते हैं। आपने बोला डैड अभी इतना मान ही रहे तो एक चांस ले लेते हैं, डैड गाड़ी खरीद लेते हैं ना, ड्राइव करके जाएंगे। डैड पता नहीं इस बार बहुत मेहरबान थे, बोले चल यार खरीद लेते हैं। तो आप चले गए गाड़ी खरीदने कि भाई मेरे को जाना है माउंटेन के लिए, अलग गाड़ी लगती है। आपको तो कुछ आइडिया था नहीं भाई, अभी आपने भाई जस्ट कॉलेज में ही हो। आप चले गए, आपने सेल्समैन से पूछा कि यार बता कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी गाड़ी है, मेरे को ना माउंटेन रीजन पे जाना है, कुछ बढ़िया सी गाड़ी सजेस्ट करना। बोलते सर नैनो ले लो, बहुत कॉम्पैक्ट कार है, आप खुद भी ड्राइव कर रहे हो, माउंटेन रीजन पे आपको कहाँ समझेगा ना, टर्न्स है, ये गाड़ी मैनेज हो जाएगी। आपने बोला यार ये इतने साल यही बिजनेस कर रहा है, इसको मेरे से ज्यादा पता होगा। आपने बोला चले ठीक है नैनो दे दे। आप नैनो ले आए, आपने फुल तैयारी कर ली, जाने की बुकिंग कर ली, पेट्रोल भर दिया कार में, मम्मी डैडी को बोला चलो जाते हैं फैमिली ट्रिप करते हैं। आप सब निकल गए। गाड़ी वैसे ठीक ही है, इतनी कुछ खास नहीं है, बुरी भी नहीं है। माउंटेन के बेस तक तो आप पहुंच गए, लेकिन यार गाड़ी तो ऊपर चढ़ेगी, इसमें इतना पावर ही नहीं है। कैसे तैसे तो भी आप थोड़ा सा गए नहीं, गाड़ी आगे नहीं तो पीछे ही आ रही थी। तो आपको इतना गुस्सा आया ना, एक तो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि आगे पहुंच ही नहीं पाए। लास्ट मिनट पे बुकिंग्स कैंसिल करने की वजह से आपको कुछ रिफंड भी नहीं मिला और इतना मूड खराब सबका। मम्मी डैडी ने इतना सुनाया आपको, पहली बारी काम दिया ये वो, तो फिर हार गए आप घर पे। आप नेक्स्ट डे आप चले गए शॉपकीपर के पास, बोला कैसी गाड़ी दे दी है यार, इट इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइंग माई पर्पस। मैंने तेरे को बोला था मेरे को टूरिंग पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए और कोई पर्पस नहीं है मेरा। जब मेरा पर्पस ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, मेरे को ये गाड़ी का कोई यूज ही नहीं है, रिजेक्ट कर, लेके जा वापस। यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन क्लेम डैमेजेस। अच्छा बताओ डैमेजेस में क्या मिलेगा? मैम बुकिंग का सब खर्चा था, वो कुछ भी नहीं मिला मेरे को रिफंड, वो पूरा नुकसान हो गया, वो रिकवर करोगे।
अब पेट्रोल का खर्चा, फीलिंग्स वर हर्ट, दिस इज नथिंग बट ब्रीच ऑफ कंडीशन. कंडीशन इज अ स्टिप्यूलेशन. स्टिप्यूलेशन मतलब कि ऐसी कोई स्टेटमेंट है, या आप बोल सकते हो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन है जो सेलर ने किया है. ये रिप्रेजेंटेशन बाय सेलर, ऐसा कोई स्टेटमेंट या उसने कुछ रिप्रेजेंट किया है जिसकी वजह से मैंने रिलाई करके वो चीज खरीदी. इट इज अ स्टिप्यूलेशन which is essential to the main purpose of the contract. भाई ये एक ऐसा पर्पस है जिसकी वजह से मैंने गुड्स खरीदे, मेरे को ये कार का कोई और यूज ही नहीं है. सो द कंडीशन इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वो पर्पस के अलावा मेरे को गुड्स खरीदने का कोई रीजन ही नहीं दिखाई दे रहा है. और अगर वही पर्पस सेटिस्फाई नहीं होता, breach will give the aggrieved party a right to terminate the contract. और अगर आप terminate कर देते हो और अगर damages हुए तो वो भी claim कर सकते हो. and you can claim damages. बिना terminate किए तो damages भी नहीं मिलेंगे. yes, we can claim damages. अभी आप ऐसे नहीं करते, नहीं कार भी रख लो damages भी रख लो, दोनों नहीं मिलेगा. terminate करो, cancel करो contract और damages ले ले. अब this was condition. Next, let us discuss what is the meaning of warranty. अब let's say कि आपका मूड बड़ा खराब हुआ था, तो आपके डैड भी देख रहे हैं कि बच्चा उदास है. बोला चल ठीक है, एक काम करते हैं, एक फिर से ट्रिप प्लान करते हैं, लेकिन इस बार अच्छी सी कार लेके आना. आपने बोला यस डैड, इस बार तो मैं कोई गलती नहीं करूंगा. आप पूरी रिसर्च करके सेल्समैन के पास पहुंच गए. उसने 2 कार सजेस्ट की. वो बोलते कि सर आप एंडेवर ले लो या जीप कंपस ले लो. आपको पता है दोनों कार्स बहुत अच्छी है, अभी आपको चूज करना है. तो आप उसको पता चल बता कौन सी लू, सबके फीचर्स बता. तो पता सर जीप कंपस लोगे ना, इसका हीटर बहुत स्ट्रांग है. अभी आप माउंटेन रीजन पे जाओगे, वहां पे स्नो होगी तो आपको हीटर लगेगा. आप बोलते हो हाँ ये तो बात सही है. फिर वो बोलता है कि सर ये जो टायर्स है ना, इसको चेंज कर सकते हो. अब आप माउंटेन रीजन पे गए, अगर स्नो मेल्ट हो गई तो फिर इसको चेंज कर सकते, गाड़ी स्किड नहीं होगी. आपने बोला यार ये भी बहुत बढ़िया चीज है. Now you have to choose. तो आपने बोला यार ये तो फीचर्स है, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ. चलिए एक काम करते, जीप कंपस ही ले लेते. तो आपको उसकी फीचर्स बेटर लगे तो आपने ले लिए. गाड़ी बहुत बढ़िया है. आपने अपनी ट्रिप प्लान की, वापस बुकिंग्स की, पेट्रोल फुल किया और आप निकल गए. गाड़ी सुपर्ब है, एकदम माउंटेन के टॉप पे पहुंच गए आप. आपने बोला होटल बाद में जाएंगे, पहले व्यू एंजॉय करेंगे. आप टॉप ऑफ द माउंटेन पे खड़े हो एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. आपने बोला फिकर नॉट, मेरी गाड़ी का हीटर एकदम बढ़िया है, चलो चलो सब लोग गाड़ी में चलो. सब गाड़ी में बैठ गए. आपने हीटर चालू किया, हीटर चला ही नहीं. मम्मी फिर देखने लगे. आपने बोला चलो 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 होटल चलो, होटल चलो. बच गए. लेकिन इस बार पूरी ट्रिप कंप्लीट करके हम वापस आ गए. नेक्स्ट डे हम चले गए शोरूम में. हमने बोला कैसी गाड़ी दी यार, हीटर ही नहीं चलता. कैन यू से वापस ले. रिजेक्ट रिजेक्ट नहीं, रिजेक्ट तो नहीं कर सकते. आपका पर्पस सेटिस्फाई हो गया टूरिंग का. हाँ एक एडिशनल पर्पस था कि उसका हीटर वो नहीं चला, लेकिन मेन पर्पस तो सेटिस्फाई हो गया ना. दिस इज नोन एज अ वारंटी. वारंटी इज अ स्टिपुलेशन व्हिच इज ओनली कोलैटरल. कोलैटरल मतलब एडिशनल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मेन पर्पस मेरा टूरिंग था, उसका हीटर अच्छा है, ये सब एडिशनल चीजें है ना. ब्रीच अगर हो गया मतलब हीटर तो चला ही नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका मेन पर्पस तो सेटिस्फाई हो गया. यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस. तो वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल. कोलैटरल का मीनिंग होता है एडिशनल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर ब्रीच हो गया, आप टर्मिनेट तो नहीं कर सकते, बट यू कैन क्लेम डैमेज. टर्मिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको डैमेज. क्या डैमेज होगा? अरे हीटर चला ही नहीं ना, तो मैं उसको बोलती इसको रिपेयर करके दे. और तू ही तेरा ही खर्चा होगा, देख अभी तो गाड़ी खरीदी है, रिपेयर करके दे इसको. तो वो डैमेज आप क्लेम कर सकते, बट कैंसिल नहीं कर सकते. सो इट इज अ स्टिपुलेशन विच इज ओनली कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर ब्रीच हो जाता है, you have the right to claim the damages, but you do not have the right to reject the goods. You do not have the right to terminate the contract. तो अगर मुझे इसको समराइज करना है, ये तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो what is the meaning of condition?
कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मतलब कि एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सेलर बोलता है विच इज असेंशियल। या आप बोल सकते हो मैम सेलर क्यों बोल रहे हैं, हाँ तो ऐसा हो सकता है कि बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट भेजी और सेलर बोलते ये ले लो, यस, विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज अ वेरी रीजन फॉर बाइंग द गुड्स, इट इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच हो जाता है तो वी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट and claim damages। वारंटी क्या होती है? वारंटी इज ओनली कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच हो जाता है यू कैन नॉट टर्मिनेट, तो लिखना ही क्यों है? अगर ब्रीच हो जाता है यू कैन ओनली क्लेम डैमेज। So guys, this was the meaning of conditions and warranties. I hope कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। हमने यहाँ पर सिर्फ कंडीशंस और वारंटी डिस्कस की है। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो विजिट करें मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com। बैच के फीचर्स ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से आपके जो आंसर्स है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स का होमवर्क जो आपको मिलेगा वो प्रॉपरली चेक करके दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं सोचो, फटाफट एनरोल कर लो बाय विजिटिंग माय वेबसाइट capreetyagarwal.com। अगली बार कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है ये मुझे आपके कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि मैम ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझना है, इसमें डाउट है, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और थम्स अप जरूर करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ये वीडियो देखने के बाद उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर watching this video till the end. Do visit my website capreetyagarwal.com for law books, lectures and test series.